आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। Facebook पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे Facebook पेज के लाइक बटन को दबाएं। बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदलना बाकी है। नमस्कार, शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं तरुण। इस वक्त आप केबीसी न्यूज पर सीधा प्रसारण देख रहे हैं ग्राउंड जीरो से। हम आपको बता दें कि लगातार पूरे देश में कोरोना का कहर जारी है और प्रत्येक दिन 10,000 के लगभग आंकड़े आ रहे हैं और ऐसे में बढ़ते हुए आंकड़ा लगभग 2.5 लाख से भी पार हो चुका है। और बिहार में भी कोरोना विस्फोट लगातार जारी है और प्रत्येक दिन की अगर बात करें तो 100 से 150 की संख्याओं में कोरोना के संक्रमित केस पाए जा रहे हैं। तो इसमें चिंता का विषय जरूर है, लेकिन पूरे वर्ल्ड में भी कोरोना का कहर जारी है। लेकिन पूरे देश और दुनिया में इस वक्त के क्या है कोरोना के अपडेट, वो हम बताएंगे। लेकिन उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इन दिनों पूरे देश में और कटिहार में क्या बदला है पहले और अब क्या बदलना बाकी है। इस एपिसोड में हम आपको इस बात का विश्लेषण करेंगे कि इस दौर में कोरोना काल से पहले का दौर और अब का दौर में कितना लोगों में परिवर्तन आया है और किन किन चीजों को लोग अब अपने जीवन का एक हिस्सा मानकर और बनाकर चल रहे हैं। लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया के अपडेट। पूरे विश्व की बात करें 73,44,220। विश्व में ठीक होने वालों की संख्या 36,02,601। भारत में 2,74,780 लोग अभी तक संक्रमित पाए गए हैं, जबकि देश में अब तक कुल मौत का आंकड़ा 7,719 तक पहुंच चुका है। वहीं देश में अब तक ठीक होने वालों की संख्या 1,34,166 है और देश में कुल सक्रिय केस 1,32,880 तक पहुंच चुका है। बिहार में कुल संक्रमित 5455 यानी 5,455 लोग संक्रमित हैं, जबकि मौत का आंकड़ा भी बढ़ चुका है। 33 तक मौत हुई है बिहार में और बिहार में अब तक ठीक होने वालों की संख्या 2,770 है। कटिहार में कुल 18 और कोरोना पॉजिटिव कल पाए गए थे और ऐसे में आंकड़ा 194 तक पहुंच चुका है। कटिहार में अब तक कुल मौत 1 हुई है और एक्टिव केस 110 है। तो कटिहार में भी लगातार आंकड़ा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में जो श्रमिक मजदूर कटिहार आए थे लाखों की संख्या में, उसी की वजह से इस तरह के आंकड़े आ रहे हैं। और जो रैंडम चेक की जा रही है, सैंपलिंग की जा रही है, उससे इस बात का पता चल रहा है कि किन किन लोगों को कोरोना पॉजिटिव है। तो ऐसे में चिंता का विषय जरूर है, लेकिन पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पूरा देश में अनलॉक की शुरुआत हो चुकी है। सभी चीजें खोल दी गई है, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, रेस्टोरेंट हो, होटल हो, बाजार हो, सभी चीजों को खोल दी गई है। तो ऐसे में लोगों को चिंता की जरूरत नहीं है। सरकार को जितना फिक्र करना था वो कर चुका है। अब आपको फिक्र करना है कि इस कोरोना के संकट से आप कैसे बच पाएंगे। तो चलिए, हम बात कर रहे थे कि लॉकडाउन से पहले और लॉकडाउन के बाद लोगों के जीवन में क्या खास रहा और किन किन चीजों को अब लाइफ में एक हिस्सा और जगह बना लिया है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो लोग लॉकडाउन का मतलब बिल्कुल नहीं समझते थे। कई लोग इससे बिल्कुल अनजान भी थे। लॉकडाउन का अर्थ और लॉकडाउन जब किया गया तो सभी के जुबान पर लॉकडाउन का शब्द आने लगा है। सैनिटाइजर लगभग लोग यूं कहें कि 5% का ही मात्रा था जब देश में लोग सैनिटाइजर के बारे में जानते थे कि सैनिटाइजर प्रिय दर्शकों, होती क्या है। कटिहार में अब लोग सैनिटाइजर आम हो, खास हो, छोटे बच्चे हो, चाहे बुजुर्ग हो, सभी लोगों के जीवन में सैनिटाइजर एक हिस्सा बन गया है। मास्क लगाने का परसेंटेज कोरोना से पहले
2% 4% ही पूरे देश में था, लेकिन अब हर घर में, हर जगह, हर लोग, आम हो या खास, सभी लोगों को अब मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया। ये इन सब चीजों को अब कोरोना के बाद अपने लाइफ में शामिल किया गया है, जोड़ा गया है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, ये शब्द इतिहास के पन्नों में अब इसे लिख लिया जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का क्या मायने है। इसका मतलब न लोग कभी जानते थे और न लोग इसका कभी पालन करते थे। किताबी दुनिया में ही सोशल डिस्टेंसिंग का जिक्र हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में हर तबके के लोग सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में जान रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग होती क्या है और सोशल डिस्टेंसिंग में करना क्या पड़ता है और सोशल डिस्टेंसिंग का से लोगों को कितना सुरक्षा मिल सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग ये शब्द कभी किताबों में हुआ करता था, अब आम लोगों के जीवन में ये बिल्कुल एक अंग की तरह चल रहा है कोरोना की वजह से। कोरोना जब से भारत में प्रवेश किया है, पैर पसारा है, तब से इन सब चीजों को अब लोग जिंदगी का एक हिस्सा मानने लगे हैं। तो चलिए, ये बातें हम बता रहे थे कि पहले की बातें और अब की बातों में क्या अंतर है। लॉकडाउन की पहले की बात और अब की बात। जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई तो मजदूर घर वापसी के लिए सरकार से और अपने जनप्रतिनिधियों से, जिला प्रशासन से गुहार लगा रहे थे। सबसे पहले ये वीडियो आप देखिए। और पैसा का असुविधा है और हम लोग घर जाना भी चाहते हैं, यहाँ रहने के लिए अच्छा नहीं मिलता, ना काम चल रहा है ना कोई कुछ चल रहा है। पूर्णिया और अररिया के सब यहाँ है, कटिहार डिस्ट्रिक्ट के, और सब भाई सब है। यहाँ गुजरात में खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा है और पैसा का असुविधा है और हम लोग घर जाना भी चाहते हैं, यहाँ रहने के लिए अच्छा नहीं मिलता, ना काम चल रहा है ना कोई कुछ चल रहा है। तो एक पार्ट आप देखें कि कितना कुछ बदला है और अब कितना कुछ बदलना बाकी है। आपको हम दिखा रहे थे जिस वक्त लॉकडाउन किया गया और लोग जो मजदूर बाहर में फंस चुके थे वो सरकार से, लोगों से गुहार लगा रहे थे घर वापसी को लेकर। जब लोगों को, मजदूरों को यह समझ में नहीं आ पाया कि अब घर कैसे जाना है, तो लोग पैदल किसी न किसी तरह से जुगाड़ लगाकर अपनी घर वापसी करने लगे। ऐसे ही एक मार्मिक दृश्य उस वक्त नजर आई जब शहीद चौक के पास से लंबी दूरी का रास्ता तय करते हुए साइकिल से ही अपने घर जाने के लिए साइकिल का ही सहारा लिए। आप देख सकते हैं मजदूर खुद, जब लॉकडाउन की शुरुआत हुई, मजदूर जब अपने घर आने को गुहार लगा रहे थे, कोई जुगाड़ नहीं थी, आने की कोई व्यवस्था नहीं थी। तो आप टीवी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख सकते हैं कि जो मजदूर थे जब लोगों को जुगाड़ नहीं मिल पाई, सरकार की ओर से कोई पहल नहीं की गई थी, उस वक्त की ये वीडियो आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर कि लोग पैदल ही घर से निकलने को मजबूर हो गए अपनी घर वापसी के लिए। तो आप देख रहे थे किस तरह से मजदूर मजबूर होकर घर से घर आने के लिए पैदल, साइकिल या फिर जिनको जिस तरह की व्यवस्था मिली वो घर अपने वापस आने के लिए बेताब रहे और आखिरकार लोग घर पहुंचे भी। ये हम उस वक्त की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत नहीं हुई थी और पूरे देश में
मजदूर अपने घर आने को लिए बेताब थे। हालात ऐसे बदल गए कि लोग जिसे जो भी जुगाड़ मिला वो अपने घर आने के लिए तैयार हो गए, चाहे वो दरभंगा की ज्योति ही क्यों न हो। 1200 किलोमीटर साइकिल चलाकर वह अपने पिता को पीछे बिठाकर दरभंगा पहुंचने के बाद अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे उसकी बेटी के द्वारा ट्वीट कर उन्हें बधाई दी गई थी। और ऐसे में ऐसे कई प्रवासी मजदूर थे, ऐसे कई बच्चे थे जो इस तरह के पैदल साइकिल से घर वापस आए। हम एक ऐसी आपको तस्वीर दिखाते हैं जो कभी और आज भी और ना कभी खत्म होने वाली लाइफलाइन। जी हां, हम उस लाइफलाइन की बात कर रहे हैं जो पूरे भारत में लोगों के लिए लाइफलाइन की तरह है। कभी आपने यह नहीं सुना होगा कि लाइफलाइन कभी रुकती है, लेकिन इस कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से जब ट्रेन किसी स्टेशन पर आने की सूचना होती है तो वहां के जो यात्री होते हैं उनमें अफरा तफरी का माहौल रहता है, जैसे तैसे चढ़ने की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लेकिन उस वक्त की हम तस्वीर दिखाते हैं जब ट्रेन स्टेशन पर खड़ी थी और ट्रेन यात्री का इंतजार कर रही थी। तो ये एक्सक्लूसिव न्यूज, पूरे लॉकडाउन का सबसे खास रिपोर्ट, खास न्यूज विनय झा के द्वारा किया गया था, जो हम बदलते जमाने के साथ बदलते मौसम और बदलते समय का वह दृश्य दिखाते हैं, लाइफलाइन किस तरह से ठहर सा गया था। विनय झा की यह खास रिपोर्ट जरूर देखें। जी, रेलवे ने मजदूरों को अपने अपने क्षेत्र पर पहुंचाने के लिए व्यवस्था को सुदृढ़ कर दिया है और कटिहार के मजदूर जो अपने अपने जगह जहां फंसे हुए हैं वहां से पहला जत्था कल सुबह कटिहार पहुंचने वाला है, जिसको लेकर रेल प्रशासन ने अपनी ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो लाइन है, इस लाइन के जरिए या ये जो पट्टा लगाया गया है इसके जरिए इस बात की सूचना हम लोगों को दी जा रही है कि ये लक्ष्मण रेखा है। जो यात्री आएंगे उस लक्ष्मण रेखा के अंदर रहेंगे और जैसा उन्हें दिशा निर्देश दिया जाएगा वो उसे फॉलो करेंगे। रेल प्रशासन की तैयारियां पूरी है। अब देखने वाली बात है कि ये ट्रेन कटिहार कब पहुंचती है और क्या कुछ व्यवस्था उन लोगों को मिल पाता है। तो आपको हम वो तस्वीरें, वो वीडियो दिखा रहे थे उस वक्त की जब ट्रेन बिल्कुल खड़ी थी, आना जाना बिल्कुल नहीं हो रही थी ट्रेन से, न यात्री जा रहे थे न ट्रेन कहीं जाने को तैयार थी। लेकिन ऐसे में उस वक्त के जो हालात थे वो काफी भयावह। ज्यादा जानकारी के लिए विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। विनय जी, विनय आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? विनय, उस वक्त की यह तस्वीर काफी सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई थी कि यह खबर काफी महत्वपूर्ण थी उस वक्त के लिए जब लाइफलाइन कहे जाने वाली ट्रेन पूरी तरह से ठहर सी गई थी, यात्रियों का इंतजार करने वाली ट्रेन रुक सी गई थी, न शोर हो रही थी, न यात्रीगण कृपया ध्यान दें इस तरह की कोई अनाउंस की जा रही थी। और तब में और अब में कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है? जी, ऐसा कहते हैं कि भारत की लाइफलाइन कही जाने वाली भारतीय रेल, शायद लोगों ने सुना भी नहीं होगा कि भारतीय रेल जब से चलना शुरू किया था 1853 से, तो भारतीय रेल ने कब थमने का नाम लिया था। वो लगातार चलते जा रही थी, लोगों को उनके घर तक पहुंचाने का काम लगातार रेलवे द्वारा किया जा रहा था। शायद लोगों ने सपने में नहीं सोचा था कि भारतीय रेल जैसे लाइफलाइन कही जाती है उस लाइफलाइन को लक्ष्मण रेखा के आगे रुकना होगा। जब से लॉकडाउन लगा था तब से ये लाइफलाइन कहे जाने वाली भारतीय रेल पर भी रोक दिया गया था। केवल जो जरूरी चीजें कहते हैं माल ढुलाई का काम केवल किया जा रहा था, और वो भी इसलिए ताकि आम लोगों तक संचित भोजन की व्यवस्था हो सके। इसी को लेकर भारतीय रेल ने जोधपुर के समय में जब लॉकडाउन 24 मार्च को शुरू हुआ था तो उसके बाद भारतीय रेल को रोक दिया गया था। लेकिन आप कह सकते हैं जो लोग प्रवासी मजदूर लौट कर बिहार आए थे या कटिहार आए थे, उनके सामने सबसे बड़ी अवसर रहती है अपने परिवार को कैसे जीवन यापन करें और कैसे 2 वक्त रोटी का जुटान हो सके। तो लगातार मजदूरों का अब तक आगमन होते हमने देखा था। तो प्रवासी मजदूर लौट कर कटिहार आ रहे थे, अपने घर आ रहे थे, लेकिन अब फिर से इन मजदूरों के सामने जब भोजन
की स्थिति नहीं मिल पा रही थी, भोजन नहीं मिल पा रहा था। वैसे में फिर अब मजदूर पलायन को मजबूर हो गए हैं। भले ही सरकार लाख दावे कर ले, लाख लोगों के लिए व्यवस्थाएं प्रारंभ कर दे, लेकिन मजदूरों का ऐसा लग नहीं रहा है कि उनकी समुचित व्यवस्था और समुचित कह सकते कमाने का जरिया बिहार सरकार यहाँ पर उपलब्ध करा पाएगी। इसलिए मजबूर होकर ये सभी मजदूर लौट कर फिर से दिल्ली और अन्य प्रदेशों का रुख कर रहे हैं। तो विनय झा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे थे। हम दोबारा लौटेंगे। विनय झा, आप लाइन पर बने रहें। हम आपको बता दें कि वो बातें बताया जा रहा था जो लॉकडाउन के वक्त की थी, लेकिन अब हम आपको बता दें उसके बाद एक दौर चला जब 1 मई से श्रमिक स्पेशल ट्रेन पूरे भारत में दौड़ाई गई। ट्रेन खुल गई, मजदूर आने का सिलसिला लगातार जारी रहा। तो फिर मजदूरों का क्या हुआ? मजदूरों को फिर क्वारंटीन भी किया गया। वो वीडियो देखें जब 1 मई से पूरे भारत में श्रमिक स्पेशल ट्रेन की शुरुआत की गई और मजदूरों को ट्रेन से आने के लिए सरकार के द्वारा एक छूट दी गई। वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं 1 मई की, जब पहली ट्रेन श्रमिक स्पेशल ट्रेन कटिहार पहुंची। आप देख सकते हैं तस्वीरें 1 मई की, जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहली बार कटिहार पहुंची और लोगों और प्रशासन की ओर से कड़े सुरक्षा व्यवस्था के बीच सभी लोगों को क्वारंटीन किया गया। चलिए, मजदूर की ट्रेन जब वापस आई, उसे फिर जो मजदूर वापस आए उन्हें क्वारंटीन कर दिया गया। विनय जी सर, अब आपके खबर के बाद जो आप दिखा रहे थे कि ट्रेन खड़ी सी थी, फिर 1 मई से ट्रेन की शुरुआत हुई, श्रमिक स्पेशल ट्रेन कटिहार आने लगी, यूं कहें देश के अलग अलग राज्यों में ट्रेन की शुरुआत की गई। तो उस वक्त का कैसा माहौल रहा? जो मजदूर थे उनको क्वारंटीन भी किया गया, तो कितना बदल रहा है? मतलब 24 सितंबर के बाद से और अब तक का जो दौर है, कई चरणों में लोगों के साथ, चाहे वो यात्री हो, आम लोग हो, मजदूर हो, ट्रेन हो, बस हो, सभी चीजों में कितना बदलाव हुआ है? जी, कह सकते हैं 24 मार्च को लॉकडाउन का आह्वान किया गया था, तो लोग सोच रहे थे कि फिर कभी अपनी हो पाएगा, सब फिर से भारतीय रेल चलेगी और सब लोग अपने घर तक पहुंच पाएंगे या कैसे पहुंचेंगे। तो सरकार ने एक पहल किया, किसी का बड़ी संख्या में मजदूर पलायन करके अपने राज्य से अलग दूसरे राज्य में जाकर कमाने गए थे। तो सरकार के पास सबसे बड़ी चुनौती थी कि कैसे मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाया जाए। तो पिछले 1 मई को सरकार ने मजदूरों को होने वाली देश समस्या को देखते हुए उसके निदान के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन का परिचालन शुरू किया और इस श्रमिक स्पेशल के जरिए लाखों मजदूरों को उनको अपने अपने गंतव्य तक पहुंचाया गया। और कह सकते हैं कि सरकार की ये दूरदर्शिता ही है कि समय रहते मजदूरों को जहां पर मजदूर फंसे हुए थे वहां से उन्हें निकालकर उनके घर तक पहुंचाया गया। तो लोग इससे काफी उत्साहित भी थे। हाँ, आने वाले मजदूरों को थोड़ी समस्या का सामना इसलिए करना पड़ा क्योंकि उनको अपने समाज और अपने परिवार को सुरक्षित रखना था। इसलिए सरकार ने एक नाटक तय किया कि पहले मजदूरों को जांच की जाएगी और उसके बाद कुछ मजदूरों को, जितने मजदूर प्रवासी मजदूर हैं, उन मजदूरों को घर से अलग एक क्वारंटीन सेंटर बनाया गया। कई जगहों पर जिले में या अन्य कई जगहों पर बनाया गया था क्वारंटीन सेंटर, जहां मजदूरों को रखा गया और उनके 14 दिनों तक या 21 दिनों तक जिस मजदूर की जैसे स्थिति थी उस हिसाब से उन्हें उचित चिकित्सीय सुविधा, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई गई और साथ ही साथ उन्हें आर्थिक मदद भी की गई ताकि किसी भी तरीके से मजदूरों को ऐसा ना लगे कि अपने क्षेत्र में आने के बाद वहां की सरकार ने उन्हें उपस्थित कर दिया है। चलिए विनय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और
जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन कटिहार आने लगी तो फिर अब कटिहार के जिला प्रशासन की चिंता बढ़ने लगी, इसलिए कि पूरे बिहार में सबसे ज्यादा श्रमिक मजदूर कटिहार पहुंचे थे। लगभग लाखों की संख्या में कटिहार में मजदूर पहुंचने के बाद सभी जगह क्वारंटीन करने की एक बड़ी चुनौती जिला प्रशासन के सामने आ गई। लेकिन उसके बाद भी जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन का आगमन लगातार होता रहा, चाहे वो जिला परिवहन के सभी कर्मी हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, जिला प्रशासन के लोग हो या फिर रेल प्रशासन के सभी लोग हो, सभी लोगों ने इसे एक चुनौती के रूप में लिया और जितने भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन कटिहार पहुंची और जो मजदूर थे उन्हें स्क्रीनिंग करने के बाद सभी को बस से अपने अपने गृह जिला भेज भी दिया गया और फिर जो कटिहार जिला के लोग थे, जो मजदूर थे, उन्हें स्कूलों में क्वारंटीन भी कर दिया गया। ऐसे में अब जिला प्रशासन के लिए उस वक्त ये बड़ी चुनौती आई कि इन लोगों के देख रेख की क्या व्यवस्था की जाए। तो जिला प्रशासन ने एक तरह से प्लान बनाया और सभी सरकार के आदेश के बाद सभी क्वारंटीन सेंटरों में उन जरूरी चीजों का मुहैया कराने लगा। तो अब 15 तारीख के बाद से अब क्वारंटीन सेंटर में जितने भी मजदूर थे अब अपने अपने घर वापस चले जाएंगे। चुनौतियां बहुत आई जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के सामने, लेकिन हर चुनौती को बड़े सरलता पूर्वक स्वीकार करते हुए इतनी बड़ी चुनौतियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए जिला प्रशासन और परिवहन डिपार्टमेंट के जितने भी कर्मी थे रात दिन लगे रहे बस को एक दूसरे जगह भेजने के लिए, मजदूरों को भेजने के लिए। और ऐसे में परिवहन विभाग के कर्मी भी इस कार्य में लगे, कोरोना पॉजिटिव भी हो गए। चलिए, ये ट्रेजेडी है, ये एक हादसा है। ऐसा कम मौका आता है जब पूरे देश में इस तरह के हालात उत्पन्न होते हैं। तो मेरा कहने का और आपको समझाने का सेंस यह है कि हालात पहले कैसे थे और अब किस तरह के हालात हैं, कितना कुछ पहले बदला हुआ था और अब लोगों के जीवन में कितना बदलना बाकी रह गया है। तो चलिए, इसके बाद दौर शुरू हुआ बाजार खुलने का। जब श्रमिक स्पेशल ट्रेन आने के बाद सभी लोगों को क्वारंटीन कर दिया गया और उसके बाद सबसे बड़ी चुनौती आई बाजार खोलने को लेकर। एक समय 22 तारीख को जब बाजार खोल दी गई तो फिर 23 तारीख से बंद भी करा दिया गया और लगातार बंद रहा। फिर सरकार के आदेश के बाद बाजार भी खुलने लगी। बाजार जब लोग निकलने लगे तो चेहरे पर सभी के मास्क नजर आ रहे थे। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर जब बाजार खुल गई तो बाजारों में काफी भीड़ देखने को मिली, लेकिन एक समय जो लोग फ्री होकर बाजार निकलते थे, लेकिन अब टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मास्क लगाए घर से लोग निकल रहे हैं और जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका पालन कर रहे हैं। ये एक बदलाव है। अब आप बाजार जब निकलेंगे तो चेहरे पर, लगभग लोगों के चेहरे पर अलग अलग तरीके का मास्क पहना हुआ नजर आएंगे। ये एक बदलाव हुआ है। निश्चित रूप से कोरोना के बाद ये एक नेचुरल बदलाव है। हम ज्यादा जानकारी के लिए हम रवि झा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कितना बदलाव हुआ है। रवि जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? करण से हम बात करने की कोशिश करेंगे। रवि से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा था। हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि पहले कितना कुछ बदला है और अब कितना कुछ बदलना बाकी है लोगों के लाइफ में, दिनचर्या में, आम जीवन में, घरों में। जब आप घर से बाहर निकलते हैं हर टाइम अब आपको बदलाव ही नजर आएगा। आप मॉल चले जाएं, सिनेमा हॉल चले जाएं, रेस्टोरेंट चले जाएं, किसी होटल में खाने के लिए जाएं या फिर बाजार में सामान खरीदने के लिए जाएं, आपको हर कुछ बदला सा लगेगा। करण हमारे साथ इस तरह का देश बिल्कुल नहीं था। अब देश में परिवर्तन है, कटिहार जिले में परिवर्तन है और साथ साथ जो लोग हैं उनमें भी काफी परिवर्तन देखा जा रहा है पहले की अपेक्षा। जी, अब धीरे धीरे जो है लोग अपनी आदतों में शामिल कर रहे हैं। मास्क को जो है एक आदत बना रहे हैं, जो जैसे कि हम अन्य कपड़े जैसे पहनते हैं तो अन्य कपड़े जैसे पहनते हैं और ठीक उसी प्रकार जो है
जैसे अगर हम चश्मा लगाना नहीं भूलते तो ठीक उसी प्रकार जो है मास्क लगाना भी जो है हम अपनी आदत में डाल रहे हैं। धीरे धीरे ही सही बड़ी तादाद में जो लोग हैं अब जो है इसे अपना रहे हैं और इस सुरक्षा को लेकर जो है लोग भी पूरी तरह से जागरूक हो रहे हैं। जी तरुण। तो निश्चित रूप से जो बदलाव हुआ है आगे भी ऐसे ही लोगों के जीवन का एक हिस्सा बना हुआ रहेगा, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग। जी बिल्कुल, और लोग भी जागरूक हो चुके हैं इससे। और जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन है, कई बार जैसे आप आसपास रेस्टोरेंट है, मॉल है एवं अन्य जो बाजार की स्थिति है उन पर भी लोग जो है धीरे धीरे अपने आप से कतराते हैं और सोशल डिस्टेंस का मेंटेन करते हैं। जहां तक मास्क की बात है तो कई जो संस्थान है, जो भी प्रतिष्ठान है, तो प्रतिष्ठान ने भी व्यवस्था की है कि आप बिना मास्क के अंदर दुकान के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते या होटल के अंदर प्रवेश ही नहीं कर सकते। और जो संस्थान, जितना भी प्रतिष्ठान है, सैनिटाइज वगैरह की व्यवस्था भी रखी गई है। और लोग भी अब इतने जागरूक है कि पॉकेट में लेकर जो है छोटे छोटे जो सैनिटाइजर होते हैं वो भी रखते हैं। चलिए करण, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। करण हमारे साथ जुड़े हुए थे, बता रहे थे, अपना अनुभव भी शेयर कर रहे थे कि अब लोगों के जीवन में सैनिटाइजर, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और लोगों से दूरी बनाकर रहना एक आम जीवन में अब एक दिनचर्या सा बन गया है। आप किसी कार्यालय में जाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का मेंटेन करना पड़ेगा, हाथों में सैनिटाइजर लेना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, फिर जाके आपको कार्यालय में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। मॉल में जाएंगे, ठीक उसी प्रकार से आपको पूरी तरह एहतियात के साथ आपको मॉल में एंट्री करने की अनुमति होगी। तो अब जो बदलाव हुआ है निश्चित रूप से आम लोगों के जीवन में एक नया जीवन है। लॉकडाउन में शहर वही है, जिंदगी नई है। ये एक जो बातें हैं वो निकलकर सामने आ रही है। पूरे दुनिया में इस वक्त कोरोना का कहर जारी है और ऐसे में हेल्थ मिनिस्टर ने भी और हेल्थ डिपार्टमेंट ने भी एक आंकड़ा जारी करते हुए बिहार के कई जिलों को हाई अलर्ट पर रखा है। उसमें से कटिहार भी है, जहां सरकार ने जारी कर एक टीम भेजने की भी बात हो रही है कि कटिहार में कोरोना कंट्रोल के लेकर एक टीम को कटिहार जिले में तैनात की जाएगी। डीएम साहब के नेतृत्व में उस टीम की देखरेख की जाएगी और जो स्थिति है उसका जायजा भी लेंगे। ऐसे में सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से भी इस तरह के एक आदेश भी निकाले गए हैं और दरभंगा, औरंगाबाद, कटिहार और एक जिला ऐसे हैं जिन्हें हाई अलर्ट में रखा गया है। जो म्युनिसिपल क्षेत्र में सबसे ज्यादा जो दबाव है कोरोना का वो कटिहार म्युनिसिपल क्षेत्र में भी देखा जा रहा है। आंकड़े और भी बढ़ सकते हैं, इसीलिए इस आंकड़े से आप घबराने की आवश्यकता नहीं है लोगों को, इसलिए कि सरकार के साथ साथ कटिहार के जिला प्रशासन ने भी सभी चीजों को खोलने की अनुमति दे दी है। अब आर्थिक दृष्टिकोण को समझने के लिए, उसे स्थिर करने के लिए, ठीक करने के लिए आदेश तो दिए गए हैं, लेकिन आपकी जिंदगी है, आपके परिवार की जिंदगी है, आपको खुद इस कोरोना वायरस से बचना पड़ेगा और लोगों को बचाना भी पड़ेगा, तभी हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। ये कोरोना अब जो आंकड़े हैं, जो पूरे देश का आंकड़ा है वो लगातार तेजी से बढ़ रहा है। बिहार में भी आप आंकड़ा देखें, दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे में आप बिल्कुल अलर्ट रहें, सचेत रहें, बेवजह का घर से बिल्कुल ना निकलें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से बचें। अगर जाएं भी तो मास्क का प्रयोग अवश्य करें, घर आते ही पूरे चीजों को सैनिटाइज अवश्य करें, वरना आप भी इस संक्रमण का शिकार बन सकते हैं। बड़े तादाद पर प्रवासी मजदूर कटिहार में आगमन हुआ है और अब जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें क्वारंटीन नहीं बल्कि होम क्वारंटीन किया जा रहा है। आप समझ सकते हैं, जो लोग होम क्वारंटीन में रहेंगे क्या वह घर में रह पाएंगे? अगर सरकार की ओर से क्वारंटीन की जा रही थी तो निश्चित रूप से सरकार के देख रेख में पड़े हुए थे, बाहर फोर्स थी, मेडिकल की टीम थी, लेकिन अब होम क्वारंटीन करने के बाद कोई भी लोग आपको लगता है कि पूरी तरीके से अपना ख्याल रखेंगे होम क्वारंटीन? बिल्कुल नहीं, उन्हें मन नहीं लगेगा, लेकिन घर से बाहर निकलेंगे। लेकिन हम ऐसे होम क्वारंटीन वाले लोगों से भी अपील करते हैं कि आप भी घर से निकलने से परहेज करें, दूसरे को संक्रमण फैलाने की कोशिश बिल्कुल न करें। सरकार के जो प्रोटोकॉल हैं, जो गाइडलाइंस हैं, उसको पूरी तरीके से पालन करें, तभी आप और हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। तो हम ये बातें आपको इसलिए बता रहे हैं कि अभी भी सचेत रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही।
कल आपसे फिर मुलाकात होगी शाम 5 बजे। तब तक के लिए तरुण को दीजिए इजाजत। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। और बहुत कुछ बदला है, बहुत कुछ बदलने को अभी भी बाकी है, इसलिए आप अपना पूरा ख्याल रखें। नमस्कार।